गुड मॉर्निंग क्लास। अब नेक्स्ट देखो बेटा, मैं तुम लोगों को आयनाइजेशन एंथैल्पी जिस जिसने अपनी कॉपी में नोट डाउन करा हुआ है उसको सब पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो ग्रुप वन। अब हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी करनी है, वेरिएशन अलोंग द ग्रुप। उन्होंने बोला अगर हम ग्रुप वन की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम साइज जब हम नीचे जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज हमारा इंक्रीज करता है। अगर हमारा साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अब कैसे? उन्होंने बोला जब मेरा साइज बड़ा होगा, जब मेरे एटम का साइज बड़ा है तो जो मेरा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी और इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाला न्यूक्लियस है उन दोनों की अट्रैक्शन क्या आएगी? कम होगी, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है। जब साइज बहुत बड़ा है और अट्रैक्शन क्या होगी? उन दोनों की बहुत कम होगी, तो देयरफॉर उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इस करके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हम ग्रुप टू की बात करें, सिमिलर हो जाएगा ग्रुप टू में भी। अगर हमारा साइज बढ़ रहा है, जब हम नीचे जाते हैं साइज हमारा बढ़ता है, तो बाहर वाले और अंदर वाले न्यूक्लियस की आपस में अट्रैक्शन कम हो जाती है, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाती है। उसके बाद उन्होंने बोला इवन, अब हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 को कंपेयर करना है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। अब सबसे पहले मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। उन्होंने बोला कि जब इसकी इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन, अब भी ये P4 है तो मतलब 1 2 3 फिर 4 हो गया। फिर जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो मेरे पास आ गया O पॉजिटिव और बन गया 1s2 2s2 4 था, एक बाहर निकल गया 2p3 रह गया। उन्होंने बोला जब फिर एक इलेक्ट्रॉन, अब ये देखो ये मेरी हाफ फिल्ड है, 1 2 3, ये 3 हो गए, ये हाफ फिल्ड है। अब हाफ फिल्ड जब मेरे पास आधे फिल्ड होते हैं या पूरे फिल्ड होते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, तो स्टेबिलिटी होती है। जब स्टेबिलिटी होती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना टफ हो जाता है, तो ये हाफ फिल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ज्यादा टफ हो गया। तो उन्होंने बोला तो ये जो जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 क्या आएगी? बड़ी होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से। बिकॉज 1 में क्या था, एक दो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए थे, कोई हाफ फील्ड वाला चक्कर नहीं था। पर इसमें है सेम। अब नाइट्रोजन की बात करें तो ये हाफ फील्ड है, तो इसमें क्या आएगा? हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जब हाफ फील्ड में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दो रह गए, दो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है एज कम्पेयर टू तीन में से एक निकालना। तो उन्होंने बोला इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 क्या होगी? इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 ग्रेटर होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 से, और इसकी 2 वाली ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उन्होंने बोला अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अब हम 13 की बात करें, ग्रुप 13 जो है थोड़ी एक्सेप्शन आ जाती है। ग्रुप 13 है, ग्रुप 13 आ जाता है बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। उन्हें बोला डाउन द ग्रुप सेम रीजन है, साइज मेरा बढ़ता है। अगर मेरा साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्हें बोला बोरोन का ज्यादा, फिर मतलब ओरिजिनली क्या होना चाहिए? अगर हम एक्सपेक्टेड तो यही करेंगे ना कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बोरोन की सबसे ज्यादा बिकॉज इसका साइज छोटा है, और थैलियम की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज इसका साइज बड़ा है। जिसका साइज बड़ा है उसकी एनर्जी क्या आएगी? कम होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना क्या हो जाएगा? थोड़ा इजी हो जाएगा। पर उन्होंने बोला अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी वर्सेस एटॉमिक नंबर, तो थैलियम जो है उसका साइज जो है वो छोटा हो जाता है। थैलियम का साइज जब हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं, थैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पे छोटा हो जाता है। छोटा क्यों हो जाता है? ड्यू टू लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन क्या होती है कि जो एस वाले मतलब कि जो हमारे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो उसका साइज छोटा 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 करी जाते हैं, तो जो साइज है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। देयरफॉर जो हमारे पास एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो था ये वाला, एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए था, पर एक्चुअल में ऑर्डर क्या बनता है? बोरोन, बोरोन सबसे छोटा, उसके बाद थैलियम आ जाता है। थैलियम क्यों आ जाता है? ड्यू टू लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में भी, ठीक है। अब ये बोरोन है, बोरोन के बाद क्या आना चाहिए? बोरोन, बोरोन के सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ये देखो अगर हम लाइन की बात करें तो पहले बोरोन आता है, फिर आता है थैलियम, फिर आता है हमारे पास गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम। तो ये इसका एक रियल ऑर्डर है। क्लियर है? सेम अगर मैं नेक्स्ट ग्रुप की बात करूं तो अगर ग्रुप 14 की बात कर रही हूँ तो CFIGE 10 एन लेड, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो साइज मेरा बढ़ रहा है, अगर मेरा साइज बढ़ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, यही होता है। पर अभी हमने क्या पढ़ा है कि लेंथिनॉइड कंट्रैक्शन के कारण जो लास्ट वाला होता है उसका साइज छोटा ही जाता है, तो मेरा जो ओरिजिनल ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर लेड। लेड क्या आ जाएगा? 10 से पहले आ जाएगा, फिर लेड और फिर
10 आ जाएगा। ठीक है, तो लेड है एटॉमिक नंबर, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज्यादा होता है। अब उन्होंने बोला मेटालिक है नॉन मेटालिक, मेटालिक करेक्टर जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है तो वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी हो जाता है वो क्या हो जाते हैं, मेटल्स। ठीक है, अब हम अगर ये बात करें तो सिंपल है, पीरियोडिक टेबल है, मेटल से नॉन मेटल जा रहा है, नॉन मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा और इसकी वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। ठीक है, अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ बेसिक ऑर्डर में, लिथियम सोडियम एंड दिस, लिथियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, तो उन्होंने बोला कि जो सोडियम है वो सोडियम की, और फिर ये ऑर्डर, फिर ये ऑर्डर, फिर ये ऑर्डर, तो उन्होंने बोला इसका मेटालिक सोडियम का जो जो पोटेशियम है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है बिकॉज पोटेशियम का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल गया, कौन से ऑक्साइड्स बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्लियर है?